बंद कर अब। अरे बंद करेगा एकदम बुझाइत बा कि आचारा जैसे इसी से फक करे हो कि कोनो तरह के देखा बा। चलो फर्स्ट में पढ़े बॉयल लॉ। बॉयल्स ने किस चीज को कांस्टेंट किया था? टेम्परेचर को। ठीक है, तब चार्ल्स को खुजली हुआ, चार्ल्स आए, चार्ल्स ने किस चीज को? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तब आए गेसुलॉक, वे गेसुलॉक कहते हैं, गेलुसिक। इसका हिंदी क्या होगा? गैलुसक नियम। तब ये साहब आए वो कहे कि तू टेम्परेचर कांस्टेंट और तू प्रेशर कांस्टेंट, रुक हम वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। तब इन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और तब डिफिनेशन इसका क्या दिया गैस का कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि नियत ताप आयतन पर। अब क्या करोगे नियत आयतन पर? द प्रेशर को किससे इंडिकेट करेंगे हम? P से। प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, है ना। फिक्स्ड मास ऑफ गैस, निश्चित कौन सी आयतन पर। बोल जल्दी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? कौन सा बच गया अब? ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। इन्होंने क्या कहा कि निश्चित आयतन पर, कि निश्चित गैस का आयतन कि क्या कहोगे? बोलो जल्दी। सब चीज पढ़ा दिए हैं, या सीधा सीधी बोलो ना कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब परम ताप के समानुपाती, यही ना है। क्या होगा? निश्चित नियत आयतन पर किसी गैस का दाब ताप के समानुपाती होता है। हो गया। तब कहने का मतलब क्या है कि यह जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? एट फिक्स्ड वॉल्यूम। आयतन क्या होगा? भी क्या है? नियत है। भी को छेड़ा नहीं जा रहा है, भी को आयतन को छेड़ा नहीं जाएगा। किसको छेड़ा जाएगा? ताप और। तब इसको जब हटाएंगे तब बराबर का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? के टी। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ गैस। अब P बराबर क्या होगा जी बच्चा? T बराबर क्या होगा? के होगा। तो हम दे सकते हैं यहाँ इसी तरफ कि P1 T1 बराबर भी के, बदलेगा नहीं, नियत रहेगा। और क्या होगा? P2 V2 सॉरी T2 बराबर भी के हो सकता है कि नहीं? ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो जब दोनों के है, के रहने दो, तो क्या हो जाएगा? P1 T1 बराबर P2 P2
पीटू ने, चलिए अब इसमें देखिए, जब तीनों आदमी आए तो एगो टेम्परेचर को कांस्टेंट किए, एगो प्रेशर को कांस्टेंट किए और एगो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। मिला जुला के तीनों आपस में कांस्टेंट हो गया, है ना। जब तीनों कांस्टेंट हो गया और ऐसा गैस जो इस तीनों नियम का पालन करता हो, वह क्या कहलाता है? आइडियल गैस, आदर्श गैस। तब इसके बाद का टॉपिक क्या है? आइडियल गैस। आइडियल गैस का डिफिनेशन हम किस तरह दे सकते हैं कि वैसा गैस जो तीनों रूल को फॉलो करता हो, है ना, गैसों के रूल को फॉलो करता हो, वी कॉल इट आइडियल गैस। यानी पी, भी और टी तीनों उसमें आ जाए। तब ना हम लोग लिखे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी भी इज इक्वल टू आर टी। अब उसी को हम प्रूव करेंगे कि पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर इज गैस कांस्टेंट। चलिए, परफेक्ट गैस यानी आदर्श गैस। अब उसको बेचैनी का टैबलेट खाई हुई है, तो लो, आइडियल गैस। परफेक्ट किसको कहा जाता है? जो शुद्ध हो, है ना, शुद्ध हो, एकदम परफेक्ट। आइडियल माने आदर्शवादी। नहीं, हम नहीं है। हम कैसे हैं? हमारे क्लास में से तुम लोगों को मन ही नहीं लगता है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है? देखिए इसमें क्या होगा? गैस विच फॉलो या ऑबी भी दे सकते हो। ऑबिडियंट लिखते हो ना, आज्ञाकारी। ऑबी भी लिख सकते हो। फॉलो ऑल, क्या, किस चीज को, किस माने कौन सा सब चीज को ये फॉलो करेगा, ये बताइए। ऑल गैस लॉ, ऑल गैस लॉ, बस इतना ही लिख दो। क्या? ऑल गैस लॉ एनी कंडीशन, यानी किसी भी अवस्था में हो सकता है कि नहीं? एनी कंडीशन इज कॉल्ड, क्या होगा? परफेक्ट गैस। किसी भी अवस्था में वह गैस जो किसी भी अवस्था में गैस के सभी नियम को पालन करता हो, क्या कहलाता है? आदर्श गैस। तो मुंह मत देखो, लिख लो। गैस जो सभी गैसों के नियमों का पालन करता हो, गैस जो सभी गैसों के नियमों का किसी भी स्थिति में पालन करता हो, इन ऑल कंडीशन, किसी भी अवस्था में गैस सभी गैस के नियमों का पालन करता है, आदर्श गैस कहलाता है। तो जब आदर्श गैस कहलाएगा तो उसके लिए कुछ इक्वेशन भी होगा, है ना, इक्वेशन भी होगा, जिस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? चलिए अब देख, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम के अनुसार क्या होगा? बॉयल्स ने क्या कहा? बोलिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, कि प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर
हम टेम्परेचर तो कांस्टेंटे था। उन्होंने क्या कहा, P1 से क्या हो जाता है P2, वॉल्यूम V से क्या हो जाता है V2, यहाँ V1 इसको डैश कर दो। कर दें कि नहीं कर दें? कर सकते हैं? क्यों करेंगे सर? नहीं करेंगे। V1 से V2 ये होता है कि नहीं होता है? चलिए, और उसमें एक चीज़ और देखे थे कि P1 V1 देखे थे, बराबर क्या हो जाएगा P2 और यहाँ दे देते हैं V1 डैश। P2 को हम मान लिए डैश, जो बदला हुआ है ना उसको क्या मान लिए, डैश मान लिए। तो अब देख, तो V2 को मानेंगे ना। अरे चूंकि आगे भी हमको चार्ल्स लॉ में भी V2 आएगा, तो इसमें भी V2 हो जाएगा, उसमें भी V2 हो जाएगा, दोनों टकरा के गड़बड़ा जाएगा। इसलिए नाम को हम केवल 2 डैश होगा ना सर, तो V1 लिखे हैं। V2 डैश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि बॉयल्स लॉ में भी हम ले रहे हैं V2 और चार्ल्स लॉ में भी ले लेंगे V2, पहचान में आएगा हम कि कौन बॉयल है कौन चार्ल्स है। इसलिए इसको हम डैश बना दिए। पहले V1 था, अब V1 डैश हो गया। ये नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर डैश? पहले ये V1 और V2 लिखते थे ना, तो ये V1 हो गया और ये VA1 का रूप बदल के डैश हो गया। बदल दिए हैं क्योंकि उसमें भी V2 लिखेंगे। हमको पहचान होना चाहिए ना। निक्की कुमारी या निक्की पांडे, नाम दोनों का सेम है, लेकिन एगो पांडे एगो कुमारी, तब ना पहचान में आएगा कि कौन है। न तो ये निक्की कहेंगे तो तुम किस निक्की को बुला रहे हैं? पहचान तो कुछ होना चाहिए। तो पहचान बदलने के लिए हमने क्या किया, V डैश लगा दिया। ठीक है, अब देखो V1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 बटे P2 हो सकता है कि नहीं? ये निकल गया। अब ये आ जाओ, ये तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के नियम के अनुसार चार्ल्स ने क्या कहा ये बता। अब देखो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है V-1 अब बटे T1, अब बराबर क्या V2 बटे T2। अब अगर इसमें भी हम V2 है, इसमें भी V2 कर देते तो ये काम गड़बड़ाता कि नहीं गड़बड़ाता? इसलिए इसको हम डैश कर दिए कि नहीं किए? कोई दिक्कत? चलिए इसको छापिएगा, क्या है? हाँ, नोट करेगी तो कर लो। क्या रुको ना, इसको पूरे कर लेते हैं तब कर लें। चलिए अब देखो, इसमें V-1 बराबर क्या होगा, V-1 बराबर क्या होगा? अरे रे 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 रे, कहाँ गड़बड़ हम कर दिए जी। ठीक है, ये देखो डैश बराबर V2 T1 अब बटे T2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये क्रॉस मल्टी जब करेंगे इसमें इससे गुना होगा, ये हो जाएगा V डैश T2 अब बराबर V2 T1। अब V-1 निकालेंगे तो क्या होगा, V2 T1 बटे आ जाएगा, सेम चीज़ निकल गया। अब इस तुम्हारा कहना था कि V2 निकालिए सर, इसमें V1 निकाले हैं, तो क्यों निकाले हैं तुमको अब समझ में आएगा। इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 1। हाँ 1। चलिए नोट कीजिए। बहे के पूर्वारामा बह गए पछिया हो, मिटा दे। अब तो मिटा दिए, जल्दी करो। ये इधर हो गया है ना,
अब देख तो जरा, हेलो इधर दो, बाद में छपना, छपा छुपी करना। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, अब पता चला हम क्यों निकाले हैं। V1 डैश भी इतना और भी V1, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। सर वो इनिशियल था और इसमें अब इनिशियल को इसमें फाइनल जो चेंज यस 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 और ये जो पहले का था वही वाला जी, उसमें फाइनल को भी डैश मान लिए और इसमें इनिशियल को भी डैश मान लिए, चूंकि ये समीकरण कौन है, चार्ल्स, और ये समीकरण कौन था, बॉयल था, है ना। तो एगो में V1 को लेना था हमको, एगो में V2 को लेना था, तो एगो को तो चेंज हमको करना है ना, तो उसमें भी दूसरके को चेंज कर दें और इसमें भी दूसरके को चेंज कर देंगे तो दोनों टकरा जाएगा। एगो को हमको चेंज करना है, चूंकि दोनों इक्वेशन, देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है कि बॉयल्स ने जो गैस का नियम दिया वो भी सही था टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, और चार्ल्स ने जो नियम दिया टेम्परेचर को कांस्टेंट करके वो भी सही था। दोनों अपने आप में क्या था, सही था। तो हमको दोनों को आपस में बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए अपना आप दिमाग लगाइएगा ना कि किस में किसको चेंज करें। ये अलग चीज़ हुआ, वो अलग चीज़ हुआ। ये कोई ज़रूरी है कि आप आज दिन में रोटी खाए हैं तो इसके यहाँ भी रोटी बनेगा, नहीं, ये भात बनेगा, और इसके यहाँ भात बना था आप रोटी बनाए, है ना। यहाँ देखो, हमको किसी तरह दोनों इक्वेशन को चेंज करना है, तो दोनों इक्वेशन में किसी भी वॉल्यूम को सेम करेंगे, हम लाएंगे, तब न जाके बराबर होगा इक्वेशन। और जब तक दोनों इक्वेशन बराबर नहीं होगा तब तक आइडियल गैस बनेगा नहीं। इसलिए इक्वेशन को बराबर करने के लिए उसमें हम फाइनल को माने, इसमें इनिशियल को माने। हमको चूंकि वैल्यू दोनों का हमको एक निकालना है, तो इसके लिए तो अपना कुछ तो दिमाग आपको देना लगाना होगा कि किसको हम माने। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए कि P1 V1 बटे P2, पीटे अपने करिए कि पीट। और दूसरा में क्या है, V2 T1 T2 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टी कर दें, इसको ऐसे हो सकता है P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। कैसे होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह, तीसरा चौथा की तरह। देखो लोग कहता है ना कि तिरछा तिरछी गुण है ना, तो इसको हम क्या किए हैं, P1 V1 अगुने T2 किए हैं ना, और इसमें बराबर क्या किए, P2 V2 T1 किए। अब देखो कि P1 V1 ये बटा में आएगा तो T1 हो जाएगा, है, और ये क्या बचा, P2 V2 ये बट्टा में इधर जाएगा तो बट्टा में चले आएगा। यही चीज़ ना हम लिख दिए। कैसे आया, समझ में आया, नहीं आया। अब देखो तुम पढ़ी हुई है बॉयल्स लॉ में या भी कोई भी चार्ल्स लॉ में पढ़ी हो ना कि P1 V1 बराबर P2 V2, पढ़ी हो। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ी है, V1 T1 बराबर V2 T2 पढ़ी हो। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है, यानी एक बराबर का मतलब क्या हुआ, समान अनुपात में है, यानी P भी है और T भी, ये दोनों आपस का मतलब बराबर का मतलब क्या हुआ, अनुपात दोनों का समान है। तो इसीलिए इसको हम P भी बटा T लिख सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों किस अनुपात में है, समान अनुपात में है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। जितना P1 है उतना ही P2 है, जितना V1 है उतना ही V2 है, जितना T1 है उतना ही T2 है, अपने आप में कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं है। अगर यहाँ हो जाता कि 2 तब बदल जाता, या ये हो जाता डैश तब बदल जाता, कोई भी चेंजिंग अगर होता तो हो जाता। अब ई चेंजिंग नहीं हुआ लेकिन ई जरूर चेंज हो गई, ये रह के मारे
ओ बच्चा अभी अभी तुम लगातार कर रही थी। चलो देखो, यानी कांस्टेंट है कि नहीं। अब कांस्टेंट पर हम छोड़ते हैं, कांस्टेंट को छोड़ते हैं हम, है कांस्टेंट क्या हो जाता है, पी भी बटा टी। इस कांस्टेंट को गैस में क्या माना गया है, आर माना गया है। इसको आर को क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट, यानी कि गैस नियतांक, गैस नियतांक हो गया। मछली है ना, देखो अब पी भी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टी कर देंगे तो क्या होगा, पी भी इज इक्वल टू आर टी। ये तो निकल गया। अब अगर हमको निकालना हो कि मोल में, इतने मोल में संख्या जो है कि इतने अणुओं में, इतना सिंगल का निकल गया। अब टोटल अगर नंबर ऑफ मोल्स रहे तब हम उसको कैसे निकालेंगे पहले इसको तुम लोग क्या करो। हाँ टाइम हो गया है जी, इसको अब हम शॉर्ट करते हैं, लमड़ाते लेकिन अभी शॉर्ट करेंगे। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ 1 मोल, 1 मोल के लिए, तो इसको 1 मोल के लिए किसी बुक में आपको देगा रहेगा n, किसी में दिया रहता है म्यू, दोनों में कोई रहे समझ जाइएगा आप। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन आर टी। अगर आर निकालना होगा तो क्या होगा, पी भी इज इक्वल बटा टी, होगा कि नहीं। अरे एन तो मोलों में रहेगा तब ना, इक्वेशन तो यही ना है, हम मोल के लिए ना निकाले हैं। तब आर बराबर क्या होगा, पी भी बाई टी। ठीक है, चलिए।